ओम शांति। तो हम कैंसर से अपने बचाव के लिए छोटे छोटे टिप्स को अपने ज़िंदगी में शामिल कर चुके हैं, लेकिन एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है हमें फैटी फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स को यूज़ करते हैं अपने भोजन में, उनमें भी कैंसर होता है। अगर हम जो हैं वो प्रिजर्व्ड फूड ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करते हैं, और नॉन वेज यदि खा रहे हैं आप अब भी तो इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए। और भोजन के बीच में यदि हम स्नैकिंग कर रहे हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा वॉलनट्स हुआ या कोई भी नट्स हमें मिल जाए वो बीच में मंच करें। एक और टिप्स बहुत काम करता है, हम एक चेकलिस्ट बनाएं सुबह से लेकर रात तक कि हमने क्या खाया, हमने एक्सरसाइज की कि नहीं, हमारी नींद कैसी हुई, और हमने आज कितना स्ट्रेस लिया कि नहीं, हमने मेडिटेशन किया कि नहीं, हम बहुत देर बैठे तो नहीं रहे, हम चले कि नहीं। हम ये सारी चीज़ों का चेकलिस्ट, हमारी थाली में आज क्या था, तो हम जब ये चेकलिस्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे अगर कि हमें परिवर्तन हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल में हम कितना परिवर्तन करते हैं और कितना हमारे लिए भी ये रीइंफोर्सिंग होगा हर एक वो दिन जब हमारे कदम बढ़ेंगे कैंसर के खिलाफ। और हाँ, ये हमने लाइफस्टाइल की बात की थी। एक बात और, आपको पता है कि वैक्सीनेशन भी है कैंसर के खिलाफ, स्पेशली हेपेटाइटिस बी वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि हेपेटाइटिस बी से आगे जाके लिवर कैंसर होने का खतरा रहता है। और एचपीवी वायरस के खिलाफ जो महिलाओं में कैंसर सर्विक्स होता है उसके लिए टीकाकरण करते हैं और कैंसर से बचते हैं। तो कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़े। कैंसर के बचाव ही कैंसर का इलाज है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी भी बात को बयां करने का या देखने का दो अलग अलग तरीके होते हैं, एक सकारात्मक तरीका और दूसरा नकारात्मक तरीका। जैसे एक ही वाक्य है लेकिन कहने का या अपने मन में रखने का दो अलग तरीका। एक वाक्य, मैं काफ़ी अकेला हूँ, और दूसरा, मैं अकेला काफ़ी हूँ। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। मैं काफ़ी अकेला हूँ, कोई मेरे आसपास है ही नहीं, मुझे साथ देने वाला नहीं है। कितनी निराशा से और नकारात्मकता से भरा हुआ वाक्य बन गया। लेकिन शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन, मैं अकेला काफ़ी हूँ, कितना दमदार शब्द और वाक्य बन जाता है कि सचमुच मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हमें मित्रों अपने जीवन में हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में इस सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक शब्दों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी जीवन में सफलता, तभी जीवन में सुकून और शांति होती है और हम शिखर की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए हम अपने मनोभाव को, अपने शब्दों को ज़रूर परिवर्तित करें ताकि वो हमें शिखर की ओर लिए चलें। गहराई से इस पर विचार करते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। एक बहुत और दो अधिक, यही है सटीक मंत्र। इंसान की जरूरतें अनिवार्य है और अनिवार्य के अतिरिक्त जो भी है वो है अनावश्यक। मनुष्य जीवन भी इसी प्रकार के नियमों में बंधायमान है। जब एक वस्तु से हमारी जरूरत पूर्ण होती है तो क्यों हम बार बार अति की कामना करते हैं? ऐसे में संयम और नियम हमारे जीवन का अभ्यास होना चाहिए। जितना हम ज्यादा मांग करेंगे उतनी कीमत भी हमें अदायगी करनी पड़ेगी। जहाँ एक से काम चलता है वहाँ दो भी अनावश्यक के हिसाब में ही जाएगा। कम से कम भी ज्यादा तब महसूस होगा जब हम संतुष्ट हैं और दूसरों को अपने कर्म और व्यवहार से संतुष्ट करने वाले हमेशा भरपूर रहते हैं। मित्रों, एक प्रसंग हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार वो प्रेरित करता है कि कुछ सैनिक भागे हुए आते हैं अपने मेजर के पास और कहते हैं कि सर, हम चारों तरफ से घिर गए हैं। तो मेजर यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हम किसी भी दिशा से
शत्रुओं पर टूट सकते हैं, उन पर प्रहार कर सकते हैं और हमारा वार विफल नहीं जाएगा, हम चारों दिशाओं में कहीं भी वार कर सकते हैं। सचमुच देखने का तरीका व्यक्ति के उत्साह को, उमंग को कायम रखता है और यही एक चीज़ है पॉजिटिविटी जो व्यक्ति को बड़ा बनाती है। सिपाही घबरा सकता है कि हम घिर गए हैं, लेकिन एक मेजर जो नायक है, हीरो है, वो नहीं घबराता, बल्कि ये सोचता है कि अब इस समय क्या किया जा सकता है और उसकी सकारात्मकता उसे नायक बना देती है, अनेक सम्मानों से सम्मानित करती है। और ऐसे ही हैं हमारे विशिष्ट जन भी जो अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर हैं, जिनके अंदर सुंदर सकारात्मकता है, आध्यात्मिक भाव है और अपने जीवन को हमेशा ही जो ऊंचाई की ओर ले चलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आइए देखें कि आज हमारे विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से विशेष मेहमान हैं अपने सुंदर अनुभव के साथ। मुझे लगता है कि मेरा दिल प्यासा था एक ऐसे संसार को देखने के लिए जहां हर जगह प्रेम हो, हर जगह लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। और हमारे यहाँ जो सेंटर चला रही है सुमन बहन, वो सबको प्यार करती। और फिर वो शिव बाबा की कृपा, ईश्वर की कृपा, अचानक मैं किसी कार्यक्रम में गई थी और उनके भवन के सामने से गुजर रही और मन में ये बात आई, 30 साल से सोचती आ रही हूँ, इस बार मैं जरूर जाऊंगी। अचानक मैं उनके दरवाजे पे पहुंचती हूँ, दरवाजा वही खोलती हूँ, वो मुझसे कहती हैं आप। मैंने कहा मैं इसलिए आई हूँ कि इस बार जब आप जाएंगी तो मैं चलूंगी, मुझे जाना है। तो आपके मन में स्वतः ही रुचि जाग गई? स्वतः है रुचि क्या, मैं तो इसको प्रभु की आशीर्वाद मानूंगी, कृपा मानूंगी जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और वो भी मेरे बिजी शेड्यूल से। न केवल प्रोफेशन, मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में काम करती हूँ, ओवरसीज का काम देखती आई हूँ बीजेपी में, और बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो मैं अपनी भी आहुति डालना चाहती थी। इसलिए नहीं कि मैं पॉलिटिक्स करना चाहती हूँ, इसलिए कि देश अच्छा बने, अच्छे लोग आए और भ्रष्टाचार खत्म हो। आप जैसी प्रोफेशनल जो लेडीज हैं, ज्ञानवान है, अगर वो ऐसा बीड़ा उठा लें तो मुझे ऐसा लगता है वो वक्त दूर नहीं कि ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, संपन्न हो जाएगा और हर नारी के, हर नर के चेहरे पे आप जैसी सुंदर मुस्कान होगी। मैंने तो ये बीड़ा उठा ही लिया। मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं। मैं जब कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ वानप्रस्थ जीवन जी रही हूँ, जीऊंगी आगे का जीवन तो देश के लिए। मित्रों, कहते हैं जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। और यही कला जो हमें मिला उसे चाहने लगना, इसमें प्रसन्नता ढूंढना, ये सुंदर सी कला हमें आध्यात्म सिखाता है। क्योंकि हमें जो मिला है वो कम नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास है वो संसार के लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं होगा। इसीलिए विचार करके देखें, आपके सिर के ऊपर छत है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। आपके पैर में बहुत अच्छी कंपनी के जूते होंगे, चप्पल होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें जूते या चप्पल नसीब नहीं होते। आपको भगवान ने सुंदर 2 वक्त की रोटी दी है, आप कई प्रकार के सुंदर मनचाहे व्यंजन खाते होंगे। कितने ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि शाम को रोटी नसीब होगी या नहीं होगी। सचमुच आध्यात्म हमारे भावों को इतना सुंदर कर देता है ताकि हम हमेशा संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, और कैसे ये भाव हमेशा ही जागृत रहें हमारे मन में ताकि मन का संतोष बना रहे। यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहनें सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से सभी को सिखाते हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को।
लोगों में बढ़ते हुए तनाव और निराशा को नजर में रखते हुए आजकल बड़े बड़े उद्योगों में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के ऐसे ही प्रसिद्ध और अग्रगामी औद्योगिक संस्थान बेलमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा वाराणसी के सुप्रसिद्ध होटल क्लार्क्स में एथिकल मैनेजमेंट विद क्लियर माइंड विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विषय पर प्रकाश डालकर सभी को शिक्षित करने के लिए सारनाथ की ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। बीके बिपिन और बीके तपोशी ने अपने अपने संबोधन दिए और सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। विश्व शांति सद्भावना के साथ मानवीय मूल्यों और समाज में अनेक वर्ग के लोगों के बीच अनेक देश अनेक भाषा, चाय हाथ में रहेगा, न्यूज़पेपर हाथ में रहेंगे और हमने शुरू कर दिया। सबसे आज का हेडलाइन, आज ऐसा हुआ, आज दुर्घटना हुई, आज इसकी मौत हुई, अरे आज इसने इसके ऊपर करप्ट किया, आज ये बैंक रॉबरी हुई, आज ढेर सारे इंफॉर्मेशन हमने सुबह सुबह अपने माइंड में भर लिया। कार्यक्रम में कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अधिका रत्ना शेखर, मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिजीत घोष, राजभाषा कार्यान्वयन की वरिष्ठ प्रबंधक बहन ममता प्रसाद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यशाला का सफल संचालन हुआ। अंत में वरिष्ठ अधिकारियों ने बीके बिपिन और बीके तपोशी को सम्मानित भी किया। मित्रों, आज जाते जाते एक छोटा सा मंत्र आपके सामने रखा जा रहा हूँ, जिसके लिए कहा जाता है कि सभी समस्याओं का निदान यही एक मंत्र है, और वो मंत्र है माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो। संबंधों में जो समस्याएं हैं मित्रों, उनमें ये बहुत ही कारगर है। कई बार हम अपने अहम के कारण ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे सामने वाले की आवश्यकता नहीं है, या सामने वाले की कोई बात हमें खटक गई है, लग गई है, और उस बात को लेकर के हम उससे दूर रहते हैं, भले ही हमें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ रहा हो, और भले ही हम अंदर से कितने भी ज़्यादा दुखी क्यों ना हो। प्यारी सी छोटी सी चीज़ है सॉरी कह देना, या फिर दूसरे को क्षमा कर देना। तो इसे अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें मित्रों। माफ़ी मांग लेना या माफ़ कर देना, आप देखेंगे कि जीवन कितना सहज सरल हो जाता है, और साथ ही हमारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। दूरियां बढ़ती नहीं, बल्कि दूरियां जो बढ़ रही हैं वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं। तो यदि एक छोटे से शब्द से आपस में प्रेम माधुर्य को भरा जा सकता है, यदि रिश्तों को बचाया जा सकता है, तो क्यों ना इस छोटे से शब्द को अपने जीवन में शामिल कर लें, इससे स्वयं को श्रृंगारित कर लें, तो जीवन कुछ और होगा। ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।